जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही शानदार हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो थीम पार्क और सिटी बनी है, जैसे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, और आपका नॉलेज पार्क कहाँ है, आपका साइंस पार्क कहाँ पे है, डिफेंस पार्क, एरोस्पेस पार्क, हेरिटेज पार्क, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी इस वीडियो में आपको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपीजी के पूरा मैप के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, और 8 से 10 सवाल आपको यहीं पे मिलेंगे। और इस क्लास की खासियत ये होती है कि आपको क्लास में ही सब मैं लर्न कराने की कोशिश करता हूँ। जिन बच्चों ने देखा होगा उनको कई चीज़ें याद भी हो गई होंगी, पूरी प्लेलिस्ट बनी, अच्छे से उसको फॉलो करिए। और बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे हमारे टेस्ट सीरीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, PCS RO दोनों के लिए हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। और आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के और भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल और बेहतर गाइडेंस के साथ हम लोगों से जुड़ के। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा डिफेंस पार्क के बारे में, ठीक है, कि कहाँ पे है डिफेंस पार्क, कौन से शहरों में है डिफेंस पार्क। तो डिफेंस पार्क आपको दिखेगा, एक हो गया झांसी, दूसरा कानपुर और तीसरा है आपका लखनऊ, ठीक है। तो डिफेंस पार्क है झांसी में, मतलब लखनऊ, कानपुर और झांसी। डिफेंस पार्क कहाँ पे मिल जाएगा, लखनऊ, कानपुर, झांसी। डिफेंस पार्क लखनऊ, कानपुर, झांसी, ठीक है। अब बात करते हैं डिफेंस कॉरिडोर की। डिफेंस कॉरिडोर कहाँ पे है और डिफेंस कॉरिडोर क्या होता है। देखिए, डिफेंस कॉरिडोर ये होता है जहाँ जहाँ पे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जो इंडियन आर्मी होती है, नेवी, मतलब एयरफोर्स, नेवी, इन सब के जो इक्विपमेंट बनते हैं डिफेंस से रिलेटेड, हथियार, इक्विपमेंट, ये सब बनाए जाते हैं ताकि हम सेल्फ रिलायंस हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। और आपको पता है इम्पोर्ट बहुत करते हैं, इम्पोर्ट की वजह हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बने हैं ना डिफेंस सेक्टर में, इसलिए जिन जिन जगहों पे डिफेंस इक्विपमेंट बनते हैं उसी को बोला गया डिफेंस कॉरिडोर। तो ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि यूपी में डिफेंस कॉरिडोर कहाँ पे, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ याद रखना है। कहाँ कहाँ, सबसे पहले आपको कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में आ जाएगा, लखनऊ है डिफेंस कॉरिडोर में, ठीक है, चित्रकूट आपका जो है वो डिफेंस कॉरिडोर में आ जाता है, झांसी है डिफेंस कॉरिडोर में आपका, ठीक है, और लखनऊ हो गया, अलीगढ़ आपका डिफेंस कॉरिडोर में आ जाता है, आगरा आपका डिफेंस कॉरिडोर में आ जाता है, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डिफेंस कॉरिडोर में कौन कौन है, चित्रकूट, लखनऊ, आपका झांसी, आपका अलीगढ़ और आपका आगरा। याद रखना, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, ठीक है। और इसी में डिफेंस पार्क अगर मैं जोड़ दूँ, डिफेंस पार्क कहाँ कहाँ है, सिर्फ आपका डिफेंस पार्क जो है ये डिफेंस पार्क है ना। पार्क पूछ लिया अगर डिफेंस पार्क, तो आप इसी में बता दोगे डिफेंस पार्क झांसी, कानपुर, लखनऊ, झांसी, कानपुर, लखनऊ, ये डिफेंस पार्क है। और चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, ये डिफेंस कॉरिडोर है। ये क्या है, डिफेंस कॉरिडोर है। अब एरो स्पेस पार्क की अगर बात करें, एरो स्पेस पार्क कहाँ है, तो फिर से आ जाओ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा कह रहा हूँ, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ये आपका है क्या, एरो स्पेस पार्क यहाँ बना है। लखनऊ है, कानपुर है आपका, ठीक है, आगरा है आपका, मेरठ है और गौतम बुद्ध नगर, ये है आपका एरो स्पेस पार्क। क्या है, एरो स्पेस पार्क। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें देख ली, कौन कौन सी, तो हम लोगों ने ये 3 चीज़ें देखी, ठीक है। डिफेंस पार्क देखा, एरो स्पेस पार्क देखा, डिफेंस कॉरिडोर देखा। अब एक बार रिवीजन करते हैं, फिर अब देखो सिंगल स्टेट ही है, बस इसमें आपको 3-4 याद करने थे। तो सबसे पहले डिफेंस पार्क की बात करें। अभी मैंने डिफेंस पार्क आपको क्या क्या बताया सर, आपने बताया मुझे कानपुर, लखनऊ बताया था और झांसी बताया था। तो ये आपने बता दिया, कानपुर, लखनऊ, झांसी डिफेंस पार्क हो गया, ठीक है। याद रहेगा, कानपुर, लखनऊ, झांसी डिफेंस पार्क, ठीक है। कानपुर, लखनऊ, झांसी, अब तो नहीं भूलोगे मुझे लगता है, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लूँ डिफेंस कॉरिडोर की, तो आप फिर तुरंत बता दो सर, लखनऊ था, ठीक है, लखनऊ है आपका, कानपुर है आपका, झांसी भी है सर, चित्रकूट है इसमें, और सर मुझे पता है अलीगढ़ भी इसमें है, और झांसी भी हो गया। एक और था, कौन, चित्रकूट हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। 5 हो गए, एक और था, 6 थे ना, छठा कौन था, आगरा था, हाँ ये आगरा हो गया, ठीक है। तो डिफेंस कॉरिडोर में कौन कौन आ गया भाई, डिफेंस कॉरिडोर में अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, कौन आ गया, लखनऊ, भाई ये लखनऊ, कानपुर, झांसी,
ये डिफेंस पार्क में भी है और ये डिफेंस कॉरिडोर में भी है। ऐसे भी पूछ सकता है कौन डिफेंस पार्क डिफेंस कॉरिडोर दोनों में, तो लखनऊ, कानपुर, झांसी, और बाकी चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, ये 3 और जोड़ दो तो बन गया डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है। और एरो स्पेस पार्क में वही लखनऊ जोड़ दो, कानपुर जोड़ दो भाई, आगरा जोड़ दो, है ना, लखनऊ, कानपुर, आगरा जोड़ दो, और इसमें मेरठ और गौतम बुद्ध नगर बस जुड़ जाएगा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर, तो बन जाएगा एरो स्पेस पार्क। क्या बन गया? एरो स्पेस पार्क, ठीक है। अब आपका ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ आता है नॉलेज पार्क। क्या आता है? नॉलेज पार्क, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर नोएडा में क्या है आपका? नॉलेज पार्क। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क भी है। क्या है? नाइट सफारी पार्क। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, नाइट सफारी पार्क कहाँ पे है, तो आप ये भी बता सकते हो ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क है और नाइट सफारी पार्क, नॉलेज पार्क और नाइट सफारी पार्क, ठीक है। और एक चीज़ और है ग्रेटर नोएडा में, वो भी मैं बताता हूँ आपको, टॉय सिटी। क्या है? इसको टॉय सिटी भी बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी ग्रेटर नोएडा के बारे में। कौन कौन सी? एक तो नाइट सफारी पार्क है भाई, ग्रेटर नोएडा क्या है? नाइट सफारी पार्क है। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क भी है और ग्रेटर नोएडा टॉय सिटी भी है। क्या है? टॉय सिटी, ठीक है। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में टॉय सिटी ही बोला जाएगा। तो ये फ्रेज़ आपको 3 याद रखने हैं, टॉय सिटी, नॉलेज पार्क, नाइट सफारी पार्क, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। अब ग्रेटर नोएडा के बाद अगर नोएडा की तरफ आ जाए तो वो भी उधर ही है, क्योंकि तो आपको नोएडा में 2 याद रखने हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और दूसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रेटर नोएडा में है नॉलेज पार्क और यहाँ है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उसको कहते हैं टॉय सिटी या नाइट सफारी पार्क, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। ग्रेटर नोएडा नाइट सफारी पार्क, टॉय सिटी नॉलेज पार्क, और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। और इसी को करते करते अगर तुरंत आप पीछे पहुंच जाओ, अगर मैं आपको पीछे लेता जाऊं, तो आपको एक चीज़ डिफेंस पार्क में, अगर तो क्या था, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये डिफेंस पार्क था आपका, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। और डिफेंस कॉरिडोर पूछ लूँ तो आप बता दो, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, आपका चित्रकूट हो गया, ठीक है। क्या हो गया? चित्रकूट हो गया और आगरा हो ही गया, ठीक। ये आपका क्या बन जाता? डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ें याद होंगी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। आगे बढ़ते हैं। अब गाज़ियाबाद में अगर चलें, गाज़ियाबाद ये है आपका गाज़ियाबाद, इसको ट्रॉनिका सिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रॉनिका सिटी। ग्रेटर नोएडा को टॉय सिटी कहते हैं और गाज़ियाबाद को ट्रॉनिका सिटी कहते हैं, ठीक है। और नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक सिटी या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, अब निकीडा जो है आपका, क्या? निकीडा, निकीडा ये कानपुर और उन्नाव के बीच में आता है। कानपुर और उन्नाव, तो ये जो कानपुर और उन्नाव, ये निकीडा है ना, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर इसको भूलना भी चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं इसको। पर हाँ, लेदर पार्क आपको याद रखना भाई, लेदर पार्क, क्योंकि हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में पढ़ भी चुके हैं कि भाई लेदर पार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है कौन? आगरा। तो आपको ये लेदर पार्क याद रखना होगा, ठीक है। एक लेदर पार्क और दूसरा आगरा में एक और है, वो है थीम पार्क, है ना, थीम पार्क। आगरा में क्या है? लेदर पार्क और थीम पार्क। आगरा में क्या है? लेदर पार्क और थीम पार्क, ठीक है, याद रखिएगा। और ट्रॉनिका सिटी गाज़ियाबाद हो गया। और प्लास्टिक सिटी अगर पूछ ले आपसे तो औरैया बताओगे आप। ये जो औरैया दिख रहा है आपको, ये प्लास्टिक सिटी है। प्लास्टिक सिटी कौन है? औरैया। लेदर पार्क है आपका आगरा, थीम पार्क भी आगरा है, प्लास्टिक सिटी आपका क्या हो जाएगा? औरैया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और हरदोई चले हैं अगर, हरदोई में जो संडीला है वो फेमस है साइंस पार्क के लिए। हरदोई में संडीला साइंस पार्क, ठीक है। हरदोई में संडीला साइंस पार्क, औरैया हो गया प्लास्टिक सिटी, आगरा लेदर पार्क, थीम पार्क, गाज़ियाबाद ट्रॉनिका सिटी, ठीक है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा हो ही गया है, ग्रेटर नोएडा टॉय सिटी है, ठीक है। और जो आपका नोएडा है वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, ठीक है। तो ये साइंस पार्क है हरदोई में, ये भी आपको याद रखना है। अब एक तो हमने लेदर पार्क देखा, अब है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। इधर बता देता हूँ, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये उन्नाव में है, बंथर में है ना, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पूछ लेगा तो आप उन्नाव बंथर बताओगे, और सिर्फ लेदर पार्क पूछेगा तो आप क्या बताओगे? तो आगरा बता दोगे। और लेदर टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर देगा तो आप बंथर बता दोगे उन्नाव में, ठीक है, याद रखिएगा। और ट्रॉनिका सिटी पूछ लेगा तो आप गाज़ियाबाद बता दोगे। और अगर मेगा फूड पार्क पूछ ले तो बरेली बताओगे आप। बरेली में क्या है? मेगा फूड पार्क। बरेली में क्या हो जाएगा? मेगा फूड पार्क। आई होप आपको ये सारे अब याद हो गए होंगे। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग रिवीजन भी करेंगे। कानपुर बहुत ज़्यादा फेमस है साइबर सिटी के लिए। कानपुर को क्यों कहते हैं? साइबर सिटी कहते हैं कानपुर, ठीक है। कानपुर क्यों हो जाएगा? साइबर सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटावा तो भैया आपको बताइए, लॉ एंड सफारी पार्क है इटावा में, है ना, लॉ एंड सफारी। अब यहाँ पे लॉ एंड सफारी पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए नाइट सफारी पार्क, जो कि ग्रेटर नोएडा में था, और इटावा में है लॉ एंड सफारी पार्क। दोनों में
अंतर है, ठीक है। चलिए, लखनऊ जो है ये जैव प्रौद्योगिकी पार्क के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? जैव प्रौद्योगिकी पार्क, लिख के बता देता हूँ आपको मैं। जैव प्रौद्योगिकी पार्क के लिए है लखनऊ। क्या है? जैव प्रौद्योगिकी पार्क के लिए, ठीक है। कन्नौज आप सभी को पता है, कन्नौज इत्र के लिए, तो कन्नौज परफ्यूम पार्क हो जाएगा भाई। कन्नौज क्या हो गया? परफ्यूम पार्क, इत्र के लिए हो गया, ठीक है। और सारनाथ भैया, सारनाथ तो सभी को पता भाई, क्या हुआ था सारनाथ में? बुद्ध थीम पार्क है। और आपको लगेगा सारनाथ है कहाँ? तो वाराणसी में ही तो है, बुद्धा थीम पार्क है। यहाँ पे क्या है? सारनाथ में बुद्ध थीम पार्क। बुद्ध थीम पार्क कहाँ पे है? सारनाथ में। ये तो याद ही रहता है आपको। तो बस इतने याद रखने तो, और इसी से आपको सवाल मिल जाएगा। तो जाते जाते मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ चीज़ों को, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत आसान बता देता हूँ, कन्नौज। आप बता दोगे सर ये तो मत बताइए, मुझे पता है, परफ्यूम पार्क है ये क्या है? परफ्यूम पार्क है, ठीक है। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ में है, जो कि वाराणसी में बुद्धा थीम पार्क हो गया आपका, ठीक है। ग्रेटर नोएडा के और नोएडा के आपको ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं और आदमी इसमें भूल जाता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में क्या था आपका? एक तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है ना। इलेक्ट्रॉनिक सिटी है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है। और जो ग्रेटर नोएडा है आपका, ये नाइट सफारी पार्क है भाई। नाइट सफारी पार्क, NSP लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। या टॉय सिटी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉय सिटी भी कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? नहीं, एक चीज़ और थी, याद करिए क्या है। बिल्कुल, नॉलेज पार्क। इसको नॉलेज पार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉलेज पार्क भी कहते हैं। ऐसे गाज़ियाबाद है, वो ट्रॉनिका सिटी थी। गाज़ियाबाद क्या थी? ट्रॉनिका सिटी थी आपकी, ठीक है। आगरा आपका क्या था? लेदर पार्क और थीम पार्क है ना। लेदर पार्क और थीम पार्क के लिए था। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अगर पूछ ले तो नौबंथर था आपका। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ था। हरदोई क्या थी आपकी? साइंस सिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। कानपुर क्यों थी? साइबर सिटी के लिए फेमस है ना। प्लास्टिक सिटी के लिए कौन था? औरैया आपका प्लास्टिक सिटी के लिए फेमस है। औरैया क्यों है? प्लास्टिक सिटी के लिए फेमस था, ठीक है। तो अब चीज़ें याद हो गई होंगी। और डिफेंस पार्क और एरोस्पेस पार्क और रक्षा गलियारा, ये अब मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। डिफेंस पार्क, डिफेंस कॉरिडोर, प्लीज़। अभी मैंने बहुत बार इसको बताया, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो जाते जाते मिलते हैं। आपको मैं देता जा रहा हूँ एक क्वेश्चन। दोस्तों, ये जानने से पहले एक सवाल मैं और आपको बता दूं, वो शायद रह गया मेरे से। हेरिटेज आर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज आर्क जो आपने सुनी होगी, 700 किलोमीटर की ये हेरिटेज आर्क है। इसमें जो भारत की विरासत स्थल हैं उनकी जगहें घुमाई जाती हैं। जैसे कौन कौन है? एक तो आगरा है आपका, ठीक है, लखनऊ आता है आपका, और आपका आता है वाराणसी, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल शेप में पूरा बनाया गया है। आगरा, लखनऊ, वाराणसी है ना, इसको ऐसे जोड़ के ट्राइंगल शेप में 700 किलोमीटर का ये हेरिटेज आर्क बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना, ये हेरिटेज आर्क में आता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए साइबर सिटी कौन है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन है, टॉय सिटी कौन है, ट्रॉनिका सिटी कौन है, नाइट सफारी पार्क, लॉयन सफारी पार्क। तुरंत आपको रिवीजन हो जाएगा। यही तरीका होता है रिवीजन करने का, है ना। नहीं तो पढ़ते तो सभी हैं, पर याद सबको नहीं रहता है। और इसी के साथ जाते जाते मैं आपको एक फैक्ट भी लर्न कराते चला जा रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, ये शायद आपने बजट से याद भी करा होगा। 2.4% है यूपी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी कौन से नंबर पे है? इस टाइम 6ठे नंबर पे आता है, ठीक है। याद रखिएगा, यूपी कितने नंबर पे आता है? 6ठे नंबर पे आता है, ठीक है। और एक्सपोर्ट की रैंकिंग में यूपी कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे, ठीक है। बस यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी बेहतर चीज़ें जानेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कौन से पार्क कहाँ पे हैं, कौन सी लेक कहाँ पे है, ये सब भी मैप के थ्रू करेंगे। पूरी UPG के मैप के थ्रू ही करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए